हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल देसी मांगा मानिया में। तो आ गए हैं हम आपके लिए द किंग ऑफ हेल का 28वां एपिसोड लेकर। और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस किया है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, कांग और बाकी सभी हंटर्स उस सी रैंक के गेट से बाहर आ गए होते हैं। तभी केओस प्लेयर की इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पे हवरंग स्क्वाड की 3rd डिवीजन की लीडर आ जाती है, जो सबसे उनके आईडी कार्ड दिखाने को बोलती है। अब आगे कांग बेक वायोएन को देखता है तो वो घबरा जाता है और वो सोचता है कि ये सब बस एक नॉर्मल चेकिंग है। क्या मैंने आज कोई ऐसी चीज कर दी है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी? क्या इनको मुझ पे शक है? तभी बेक बोलती है, हमारे पास कुछ हंटर्स की लिस्ट है। तो कांग सोचता है, क्या ये मेरे बारे में बात कर रही है? अगर ये मेरे बारे में बोल रही है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे पूरी मिलिट्री की बटालियन है और यहाँ से छुप के निकलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ही देख रहे हैं, और खासकर वो बेक। उससे बच के निकलना एकदम इम्पॉसिबल है। मैं यहाँ से कैसे निकलूं? और कांग ये सब सोच ही रहा होता है, तभी एक आवाज आती है, शो मी योर आईडी कार्ड। और कांग ये सुन के चौंक जाता है। तभी बेक बोलती है, क्या तुमने कहीं खो तो नहीं दिया? कांग, नहीं, एक मिनट रुको, ये रहा मेरा कार्ड। कांग सोचता है कि केओस प्लेयर्स ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है, तभी ये लोग उनको इस तरह खोज रहे हैं। हो सकता है इनके पास उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो। मैं वो इंफॉर्मेशन कैसे निकालूं? कांग तभी बोलता है कि पहले ही मॉन्स्टर्स से खतरा होता है और अब इन केओस प्लेयर्स से भी नया खतरा हो गया है। तभी बेक बोलती है, हाँ, पता नहीं कोई कैसे पैसों के लिए प्लेयर्स को मार सकता है। कांग बोलता है, ये लोग केओस प्लेयर्स के बारे में जानते हैं और वो पैसों के पीछे नहीं हैं। ये भी डीमन कल्ट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तभी कांग और भी बातें बोलता है कि आप बहुत अच्छी लीडर हो जो हमारी इतनी चिंता करती हो, जो खुद ही यहाँ चल के आई हो। तब बेक बोलती है, मेरी रेपुटेशन इस पे डिपेंड नहीं करती, अगर मैं नहीं भी आती तब भी मेरे ट्रूप्स इतने कैपेबल हैं कि वो ये सब मैनेज कर सकें। तभी कांग बोलता है, क्या एटीट्यूड वाली महिला है? फिर कांग बोलता है, क्या आप बता सकती है केओस प्लेयर के बारे में कुछ, ताकि मैं आपको रिपोर्ट कर सकूं जैसे ही मुझे केओस प्लेयर के बारे में कुछ पता चले तो? तब बेक बोलती है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, उसके लिए हम ही काफी हैं। तुम अपनी हंटिंग पर ध्यान दो। लगता है तुम अभी अभी न्यू प्लेयर बने हो, तभी इतना एक्साइटेड हो हायर रैंक के गेट्स में जाने के लिए। पर अभी ध्यान से जाना, हायर रैंक के गेट में तुम्हारे जैसे अच्छे दिल के प्लेयर बहुत कम होते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि फ्यूचर में और भी तुम्हारे जैसे प्लेयर आएं। और फिर वहां से चली जाती है। कांग तब सोचता है, क्या ये एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन है? पर एक बात तो मुझे पता चल ही गई है कि गवर्नमेंट ने भी डीमन कल्ट के लोगों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है और अब मुझे चलना चाहिए। तभी वो तेसू को फोन मिलाता है और कहता है, मैं तुमसे जल्दी मिलना चाहता हूँ। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। एक कैफे में तेसू, सोल और कांग मिलते हैं। तेसू कांग से बोलता है, भाई, क्या ये वही हीलर है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? कांग बोलता है, हाँ, यही है वो हीलर। तभी कांग बोलता है, हेलो, मैं तेसू। सोल बोलती है, और मैं हान सोला। तभी कांग बोलता है, बस घूरना बंद कर। तेसू, मैं चाहता हूँ तुम सोल को डी रैंक के गेट में लेके जाओ हंटिंग के लिए। एक बी रैंक की हीलर बहुत हेल्पफुल होगी हमारे लिए भी, तो इसकी रिक्वेस्ट तो मुझे करनी चाहिए। तभी तेसू बोलता है, भाभी, आपके पास केवल हीलिंग की एबिलिटी है या और भी कोई पावर है? और भाभी सुनते ही कांग और सोल दोनों के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। तब तेसू बोलता है, शर्माने की जरूरत नहीं है। क्या आप मुझे अपनी पावर के बारे में डिटेल में बता सकती हो? तभी सोल बोलती है, हाँ, मेरे पास हीलिंग की पावर है, प्लस पूरी एनर्जी रिकवरी की भी पावर है, प्लस मैं अटैक भी कर सकती हूँ। तो तेसू बोलता है, ये सब तो टॉप टियर की स्किल्स हैं भाभी,
आपको तो किसी भी बड़ी गिल्ड में एंट्री मिल जाएगी। तब सोल बोलती है, मैं किसी भी गिल्ड में नहीं जाना चाहती। और इधर कांग के तो मन में लड्डू फूट रहे थे। भाभी, मैं सोल को तेसु की भाभी बनाने के लिए मना तो नहीं करूँगा। तभी तेसु बोलता है, हाँ, मैं भी कांग ब्रदर के साथ ही काम करूँगा। तभी तेसु कॉफी को जल्दी से पी जाता है। तभी कांग बोलता है, भाई, वो कॉफी है, बियर नहीं। तभी कांग बोलता है, क्या तुमने और कोई भी लोग देखे हैं क्या तुम्हारी टीम के लिए? तब तेसु बोलता है, हाँ, मैंने देखे तो हैं जो बहुत बढ़िया हैं। उन्होंने अभी अपनी सेकंड अवेकनिंग की है। क्या तुमने मुझे ऐसे वैसा समझा है क्या जो किसी को भी अपनी टीम में शामिल कर लेगा? तभी कांग सोचता है, हाँ, देखा था वो 2 लोगों को जिनको इसने अपनी टीम में लिया था, जो इसको ही मारने वाले थे, और अजीब सा मुंह बना लेता है। तभी सोल बोलती है, तो मुझे भी अपनी रैंक जल्दी ही बढ़ानी पड़ेगी और पावरफुल बनना होगा, ताकि मैं भी मिस्टर कांग के साथ हंटिंग पे जा सकूं। तभी कांग बोलता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से अपनी रैंक इंक्रीज करो। जल्दी के चक्कर में खुद को चोट मत लगवा लेना। तभी तेसु मन में सोचता है, कितनी केयर करते हैं भाई भाभी की। और फिर से कांग बोलता है, घूरना बंद कर। तब तेसु बोलता है, चलो तो कल हम मिलते हैं ईस्ट इंचियोन पे। एग्जैक्ट एड्रेस मैं फोन पे भेज दूंगा। वहाँ एक डी रैंक का गेट है और हम डी रैंक के गेट में जाएंगे जहाँ लिजर्ड मैन है। तो अब उन्हें मार के हमें ज्यादा मना स्टोन मिलेंगे। तो कांग सोचता है, इसमें तो दिमाग है, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा। तो कांग बोलता है, चलो तो कल मिलते हैं। तो तेसु बोलता है, आप जा रहे हो? कांग कहता है, हाँ, आज के मेरे कुछ प्लान हैं। फिर दिखाया जाता है कि कांग उसी सी रैंक की डंगन में आ जाता है और वहाँ पे हॉबगोब्लिन्स को मारने लगता है। तभी उसको खून की महक आती है और वो जाकर देखता है कि वहाँ कुछ हंटर्स को किसी ने मार दिया है। तो कांग जब वहाँ जाकर देखता है कि उनको अभी अभी किसी ने मारा है, और कांग बोलता है कि ये डीमन काल्ट की हरकत नहीं है, क्योंकि उन्हें प्लेयर्स जिंदा चाहिए होते हैं, ये किसी और का काम है। तभी कांग अपने पीछे देखता है कि एक हेल हाउंड उसकी ओर भागा आ रहा है, और कांग बोलता है, ये हेल हाउंड यहाँ कैसे आया? और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कांग और हेल हाउंड की फाइट। अगला एपिसोड फुल एक्शन से भरा होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी अच्छी सीरीज लाते रहे। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।